आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 10। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मिल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मिल्कीसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्या 18 से 22। दुल्हा उनके साथ है। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार है।